नमस्कार बच्चों, और आप लोगों का स्वागत है। मैं जेपी सिंह और इस तरीके से जो है इंस्टीट्यूट पे जो है आपका स्वागत करना चाह रहा हूं और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है वह बात कहने आया हूं कि देखिए, ये मैं आज आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है और सर ने आपके जो है ये डिस्कस भी किया, क्योंकि आप लोगों की बड़ी इच्छा थी कि नहीं सर कुछ भी हो और इस तरीके से आप जरूर बताएंगे उस पे। तो मैंने आप लोगों का कहना माना और मैंने आप लोगों को इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर कट सारी डिटेल्स दिखा दी है, बता दी है। अब हम आज इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं कि सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिलेबस में एक बार मैं ये ओपन कर चुका हूं जिससे कि मेरा टाइम ना वेस्ट हो और आप लोगों का भी टाइम ना वेस्ट हो। ये मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, यह आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का सिलेबस है जो कि मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यह देखेंगे कि आप लोग आरपीएफ में जो है आरपीएफ का एग्जाम जो होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा। ठीक है, सीबीटी मींस क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है और कंप्यूटर में क्या है, 90 मिनट आपको मिलेंगे। 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटे। क्लियर कट मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, 1.5 घंटे आप लोगों को मिलेंगे जिसमें आप लोगों को 120 क्वेश्चन करने होंगे। 120 क्वेश्चन आपको करने हैं मात्र 1.5 घंटे में। पहली चीज ये ध्यान में रखिए, यानी कि आप इसकी कैलकुलेशन करके रखिए कि आपको कितना मिनट मिल रहा है। मतलब 90 मिनट में, 90 में यानी कि क्या है, 1.5 घंटे से भी कम, यानी कि क्या है, एक क्वेश्चन का 1 मिनट से भी कम टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि भाई 120 है तो कम से कम 120 मिनट तो देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 120 मिनट नहीं दिया है, इन्होंने 90 मिनट दिया है केवल। तो 90 मिनट में आपको काम करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखेंगे आप क्या है, टोटल ड्यूरेशन तो आप लोगों को बता दी गई और यहां पे बोला गया क्या, कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क टू ईच करेक्ट आंसर। यानी कि क्या है कि आपका जो टेस्ट है, जो टेस्ट आपका है वह होगा 1 मार्क का एक होगा क्वेश्चन। ठीक है, जो 120 हो यानी 120 जो है 120 मार्क का होगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग बोली जा रही है कि देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग एट द रेट ऑफ 1/3 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। अच्छा, एक बात देखिए, नेगेटिव के लिए मैं एक क्वेश्चन और कहना चाहूंगा कि बच्चों आप लोगों ने बार बार यह बात कही कि सर नेगेटिव के बारे में बताइए, नेगेटिव के बारे में। देखिए, नेगेटिव वो नहीं माना जाएगा जब आप लोगों ने कुछ भी किया ही नहीं है। जहां आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है तो वह आपका नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो आपका नेगेटिव में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपका कंसीडर तब किया जाएगा जब आप क्वेश्चन किए हुए हैं और रॉन्ग किए हुए हैं। ठीक है, तो रॉन्ग पे आपका ये जो है कंसीडर किया जाएगा इस तरीके से। चलिए अब हम लोग सिलेबस पे आ जाते हैं फटाफट। देखिए, सिलेबस आपका 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला आपका है अर्थमेटिक, यानी कि अर्थमेटिक क्या है, गणित। गणित जो है, मैथमेटिक्स जो है वो आपके 35 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, 35 मार्क्स का आ रहा है। दूसरा जो है वो आपका आ जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये भी रीजनिंग ही है, यानी बौद्धिक क्षमता आपको पता होनी चाहिए और रीजनिंग है। ठीक है, तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं यहां पे जनरल अवेयरनेस, जो कि जीके बोला जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जीके भी आएगा। ठीक, चलिए फटाफट मैं आप लोगों को डिस्कस करा देता हूं और इस तरीके से आप देख लीजिए। अर्थमेटिक जो है, यह अर्थमेटिक, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि अर्थमेटिक जो है वह आपका कितने नंबर का आएगा, 35 मार्क्स का आएगा। ये आप बिल्कुल बिल्कुल केयरफुली आप रखें दिमाग में। ठीक है, 35 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस ऑन नंबर सिस्टम। देखिए आपके ये आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये जो सिलेबस आपको बताया जा रहा है ये आपके चैप्टर्स हैं। क्या, नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन।
ठीक है, तो फंडामेंटल ऑपरेशन में ये समझ लीजिए, बेसिकली फंडामेंटल ऑपरेशन उनको बोले जाते हैं कि जैसे 4 ऑपरेशन बच्चे को सिखाया जाता है क्लास 4 में, क्लास 3 में, तो लाइक क्या, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। तो यहां पे ये नहीं है आपको, देखिए मैं फिर से वही बात कहूंगा कि वो जो फंडामेंटल ऑपरेशंस यहां पे बोला जा रहा है, तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपसे गुणा और भाग करवाएगा, वो करवाएगा लेकिन वह बोर्ड मास के फॉर्म में देगा, वह किसी और चीज के फॉर्म में देगा। तो इस तरीके से चीजों को वो बार बार वो ये कह रहे हैं कि हम ये ऐसा काम करेंगे और आप इसको ध्यान से देखिए। वो बार बार क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपसे ये सब कराया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन आप लोग जो है यह फंडामेंटल ऑपरेशंस जो भी आप लोगों के समक्ष जो कराया जा रहा है, यह आप जो है वह ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए परसेंटेज की बात हम लोग करें। परसेंटेज भी पूछा जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल भी पूछा जाएगा, एवरेज के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट आप लोग जानते हैं, अब यहां पे केवल इन्होंने इंटरेस्ट लिख के छोड़ दिया है। देखिए मैंने आपको बोला कि मैं जब भी बताऊंगा, मैं जब भी बनाऊंगा वीडियो, तो मैं डीप वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करता चलूंगा। देखिए अगर यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो यह इंटरेस्ट जो है वह दोनों आएगा, कौन सा, कंपाउंड और सिंपल दोनों। तो आप लोग एक ना पढ़ के बैठिएगा, आप लोग एक ना पढ़ के बैठिए, आप लोगों को दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर कर। और यहां पे आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर उसके बाद डिस्काउंट। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस पे भी क्वेश्चन आएगा और डिस्काउंट पे भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए। डिस्काउंट अलग है जिसको आप बट्टा वगैरह और इस टाइप से ये चीजें, ये भी ध्यान रखिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट और यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स। देखिए यहां पे टेबल और ग्राफ का भी आएगा, जैसे पाई चार्ट बना दिया या कुछ इस टाइप से, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेगा वो, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखिए कि वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक, चलिए मेंसुरेशन में देखिए, मेंसुरेशन में ये सारी चीजें आ जाती हैं। आपका क्षेत्रफल निकालना यानी एरिया निकालना, आपका पेरीमीटर निकालना, आपका वॉल्यूम निकालना, तो ये सारी चीजें जो है वह किसमें आ जाएंगी, मेंसुरेशन में। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस ये आप जानते हैं, और एक्सेट्रा लिख दिया है, तो इसमें बहुत क्लियर कट आप लोग समझ जाइए कि 1-2 पॉइंट और भी वह जोड़ सकता है। एक्सेट्रा का मतलब है इत्यादि, इत्यादि का मतलब यह है कि कुछ क्वेश्चंस वो और जोड़ सकता है, पूछ सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगली बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। यहां पे देखिए आप क्वेश्चंस ऑफ एनालॉगीज के क्वेश्चंस आएंगे। एनालॉगीज आपको बताया गया है और आपको पढ़ाया भी जाएगा आगे। अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वह हमारी जो है वो आरपीएफ की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, देखिए यहां कौन सी चीज सिमिलर है, कौन सा डिफरेंस है। देखिए ये तो आज की डेट में यह बहुत कॉमन बात है, या नॉर्मली भी आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो आप रोबोट तो नहीं है, यह चीज चेक करने के लिए सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो यही चीज यहां पे आपसे पूछी जाएगी और कही जा रही है, बहुत क्लियर कट है ये। अच्छा, सैपियल विजुअलाइजेशन, यहां पे क्या है, विजुअलाइज कोई चीज की गई रहेगी और इस तरीके से आपको पूछेगी। अगर वो पूछेंगे तो आपको आंसर करना है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, और इस तरीके से ओरिएंटेशन पे भी क्वेश्चन रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस जैसे उसमें बताएगा। और यहां पे देखिए सबसे बड़ी बात जजमेंट यानी आपसे जजमेंट भी पूछेगा, डिसीजन भी पूछेगा। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे और वह बोलेगा कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी के साथ जा रहे हैं, अपने रिलेटिव के साथ जा रहे हैं और आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे। आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाए, आप क्या करेंगे, और रिश्तेदार बैठा हुआ है और गलती से अगर फीमेल बता दिया तो आप लोगों को और ज्यादा बेइज्जती फील होगी, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, यह मतलब एक जो है वह डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है कि चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर आपके जो है वह बाइक का पेट्रोल या गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ है तो जाहिर सी बात है या तो आप किसी से मंगवाएंगे या आप खुद धक्का लगा के और वहां को पुश करके जो है
ले जाएंगे, और विदाउट पेट्रोल तो वह व्हीकल नहीं करेगी, जो है, ठीक है, ट्रेवल नहीं कर सकते आप। और इस चीज को यह भी ध्यान में रखिए कि अगर कोई यह कहता है कि भाई उसमें और चीजें हैं, जैसे उन्होंने बोल दिया कि भाई उसमें सीएनजी भी है, उसमें और चीजें हैं, तो वहां पे आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। तो ये जजमेंट और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन जो है यह भी इसी में आएंगे। विजुअल मेमोरी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑब्जर्वेशन से भी आएंगे, और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट भी आएगा, जैसे वही है ब्लड वगैरह और इस तरीके से, ठीक है। और अर्थमेटिक रीजनिंग भी आएगी, ये तो अक्सर पूछी जाती है, तो ये भी आएगी। वर्बल और नॉन वर्बल जो है, मैंने आप लोगों को बोला था कि वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, तो वर्बल रीजनिंग भी पूछी जाएगी और फिगर को क्लासिफाई किया जाएगा। और अर्थमेटिक नंबर सीरीज, ये देखो नंबर सीरीज मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि आप लोग बेटा नंबर सीरीज जरूर कर लेना, तो देखो यहाँ पे नंबर सीरीज सीधे सीधे पूछी जा रही है। टाइम अभी है, आप लोग नंबर सीरीज पे बिल्कुल लग जाओ, ठीक है। चलिए, नंबर सीरीज हो गई, नॉन वर्बल सीरीज, और इस तरीके से कोडिंग एंड डी कोडिंग, यहां पे बात समझनी है। कोडिंग एंड डी कोडिंग, देखिए कोडिंग एंड डी कोडिंग आजकल क्या है, सभी एग्जाम्स में पूछी जा रही है, चाहे वह एसएससी हो, चाहे वह जो भी हो, ठीक है। तो कोडिंग डी कोडिंग आप लोगों को अच्छे से आती होगी, नहीं भी आती होगी तो हम करा देंगे, कोई इशू नहीं है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजन वाले इस टाइप के आएंगे, और ये जो है सिलोलॉजिस्टिक जो है वह रीजनिंग भी आएगी। और फिर यहाँ पे ये बात मैं बोलूंगा, इन्होंने लास्ट में ईटीसी यहाँ पे भी लिख दिया है, इसका साफ मतलब है कि यह एक दो टॉपिक जोड़ सकते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक जोड़ेंगे वो हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जर्नल अवेयरनेस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन विल बी एम्ड टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंटल अराउंड हिम हर, ठीक है। इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी टू टेस्ट नॉलेज द करंट इवेंट एंड, देखिए करंट इवेंट, ठीक है, ये बात देखिए, ये बात मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं बार बार। करंट इवेंट मतलब सीधी सीधी सी बात है कि करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर एक दिन में नहीं तैयार होता, ये मेरी 2-3 लाइनें मैं लगातार बोल रहा हूं, इसको ध्यान में रखिए। करंट अफेयर तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर जरूर तैयार करिए। करंट अफेयर एक दिन में नहीं तैयार होता है, लास्ट लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर एक दिन में नहीं तैयार होता है। आप चाहे आईएएस का एग्जाम दें, यूपीएससी का दें, यूपीपीएससी का दें या अदर एग्जाम दें, आपका करंट एक दिन में तैयार नहीं होगा, ये मुझसे लिख के ले लीजिए आप, ठीक है। तो करंट आप लोग अभी से शुरू करिए और करंट चलते रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। और सच मैटर्स एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड टू एनी एजुकेटेड पर्सन। देखो यहाँ पे यह भी बोला जा रहा है, बहुत ही मतलब उम्दी बात, जो मतलब कहते नहीं, बहुत ही उम्दा जो है वह क्वेश्चन। तो इस तरीके से बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो की चीजें कही जा रही हैं। उन्होंने सीधा बोला कि जो आप रोज की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, रोज के आपके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जैसे क्या है कि बिल्ली के रास्ता काटने से आप लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। डॉग को भूख लगी है तो वो कैसे आपको शो करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉगीज जो है वह बेचारे बोल तो पाते नहीं है, कुछ कहेंगे है नहीं, और आपने पाल रखा है उनको। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने पाल रखा है, और अगर उनको खुली छूट दे देते तो वो कहीं और खाते पीते और इस तरीके से घूमते। लेकिन बहुत सारे पेट एनिमल आप लोगों ने पाल रखे हैं, जो है वो पेट एनिमल बना रखा है, उसको भूख लगी है, वो क्या करे, तो वो क्या करेगा, वो चारों टांगे अपनी ऊपर करके और इस टाइप से दिखाएगा, अपने पेट को दिखाएगा, अपने मालिक को, अपने जो उसका ऑनर है, जो उसका गार्जियन है, उसको वो दिखाएगा और कहेगा कि भाई कुछ तो मुझे दो, ठीक है। तो गार्जियन को तुरंत यह बात समझ लेनी चाहिए कि भाई इसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये डेली ऑब्जर्वेशन जो है, बहुत सारी चीजें हैं कि जो है लाइट वगैरह का अगर कोई इश्यू आता है तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, क्या कैसे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैंने जो बात बोली कि बहुत ही उम्दा जो है उम्दा क्वेश्चन और उम्दी बात बोली है, तो ये यही है। उम्दा मतलब क्या है, महत्वपूर्ण। तो ये थोड़ा सा एक दो वर्ड मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा ये फील ना हो कि हम लोग रटी रटाई चीजें कर रहे हैं। तो ये अक्सर लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं।
तो एजुकेटेड पर्सन, देखो यहां पे ये बात मैंने कही है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं है कि तुम मूर्खों वाले जवाब दोगे। अब जैसे तुम लोग मिम्स देख रहे हो आजकल आप लोग यूट्यूब पे मिम्स देख रहे हैं कि पता चलेगा वो सब्जी बोलेगा तो बोलेगा जो है पत्ता गोभी को इंग्लिश में क्या बोलेगा, तो बोलेगा पत्ता गोभी। तो ये इस टाइप के मिम्स नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको बोलना क्या पड़ेगा कि आप पत्ता गोभी बोलने से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। वहां पे आपका काम चलेगा पढ़ने से, ठीक है। वहां उसने क्लियर बोल दिया है। देखिए मैंने आपको बताया कि देखिए एजुकेशन में अब यहां पे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी लोगों की। जो लोग मिम्स देख रहे हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो उनको एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा। जो जनरल नॉलेज को लेके है उसको उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। बेशक आप कॉमेडी के लिए देख रहे हैं, बेशक आप हंसी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं देखूंगा, मैं जो जान पा रहा हूं आप लोगों को ना एक मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहां पे इन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि डिसीजन आप वही लेंगे एक एजुकेटेड पर्सन की तरह, पढ़े लिखे आदमी की तरह आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। मिम्स वाले डिसीजन नहीं लेंगे, मैं पहले बोल रहा हूं। मैं देखिए बहुत सारे बच्चों का ये जो है आता है रिएक्शन कि सर आप इस तरीके से हम लगातार पढ़ते रहेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। तो नहीं, देखिए वो अलग चीज है। देखिए पहले भी लोग पढ़ते थे, ऐसा नहीं है। मोबाइल से आप लोगों को पैरालाइज बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, पैरालाइज बनाने की कोशिश की जा रही है। आप मोबाइल देखिए लेकिन नॉलेज की बातें देखिए, आप ऑटोमेटिक आपका माइंड ग्रो करेगा, ठीक है। और ज्यादा टाइम तक मोबाइल पे नहीं रहना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए मोबाइल यूज करिए। कोई छोटी मोटी कोई ऐसी नॉलेज है, डिस्कवरी है, कुछ ऐसा है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन तभी हो पाएगा भाई। देखो मैं क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं किसी की तारीफ नहीं करता, मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा कि जिससे आप लोगों को ये लगे कि नहीं ये सर बड़े अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं आप लोग मेरी पूजा करिए, ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं आप लोग सिलेक्ट होइए, ठीक है। व्हाट इज योर एम, आप अपने एम को देखिए ना। आप मेरी तारीफ मत करिए, आप मेरे पैर मत पड़िए, आप मेरे पास मत आइए, कुछ मत करिए, आप सिलेक्ट होइए, दैट्स ऑल। मैं उतने से ही खुश हूं। आपने मुझे पहला मैसेज किया कि सर मैंने आरपीएफ का फॉर्म डाल दिया, आपने मुझे पहले मैसेज किया सर मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म डाल दिया, सर उससे खुश नहीं है, आपने डाल दिया, ठीक है। अब आपका जब लास्ट मैसेज आता है कि सर फाइनल सिलेक्शन के बाद, लास्ट इन द सेंस वो नहीं लास्ट, अब आप लोग मजाक में इस चीज को नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपका जब मैसेज आता है सर आई एम सेलेक्टेड, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि सर मैं सेलेक्ट हो गया हूं, मैं यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गया हूं, मैं आरपीएफ में सेलेक्ट हो गया हूं, सर को खुशी मिल जाएगी उसी टाइम। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं कि जब तक जो काम होगा नहीं तो काम हो ही नहीं सकता। आप कोई भी कार्य घर पे डाल के छोड़ दीजिए, अगर उसको आप नहीं करेंगे वो होगा ही, ठीक है। तो आप लोगों को यह पूरा ध्यान से देखना होगा। और इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि जनरल के लिए आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी जनरल आपको पूरा किसी भी कंडीशन में करना है। और इन्वायरमेंटल स्टडीज भी आपको करनी है, इन्वायरमेंटल नॉलेज होनी चाहिए। आपके आसपास में पौधे क्या हैं, नाइट्रोजनस प्लांट कौन से हैं, रियल में प्लांट कौन सी गैस लेते हैं और किस तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सो ऑन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पे ये बात मैं फिर बताना चाहूंगा कि वो जो बात कह रहा है कि जो भी आप बात कहेंगे वो एक एजुकेटेड पर्सन को ध्यान में रखते हुए कहेंगे, ठीक है। द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडियन हिस्ट्री। सीधी बात है, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्लियर कट। भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आपको मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर से मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर का मतलब यही हो गया कि भाई राजस्थान में क्या पहना हुआ है, बोली क्या है, कैसे उठना बैठना है, मध्य प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या, मतलब किसी भी स्टेट से किसी भी जगह से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। उनका त्योहार क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनके कपड़े कैसे हैं, तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये मैं अभी से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये बात। अब आगे आप ध्यान रखिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैंने आपको पहले भी चिल्ला के ये बात बोली है कि बेटा ज्योग्राफी आप लोग पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी में बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने देखा होगा खान सर और अदर टीचर्स की बहुत सारी वीडियोस आती हैं
तो वहां पे क्या है, बेसिकली अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ज्योग्राफी इजिली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी में कुछ खास नहीं होता। ठीक है, इकोनॉमिक्स, यू नो वेरी वेल इकोनॉमिक्स, और पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेटा ये जो अनुच्छेद वगैरह है, धाराएं हैं, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, या आपके जीवन में भी फायदेमंद होंगे और यहाँ पे भी फायदेमंद होंगे। तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह जनरल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आप रख लीजिए। स्पोर्ट, खेल, भैया खेल में आप लोग ध्यान रखिए। खेल में क्या है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, अभी हाल फिलहाल में आईपीएल चल रहा है, तो आपसे आईपीएल के बारे में भी पूछ सकता है वो कि आईपीएल क्या है, कैसे है, किसके पास ऑरेंज कैप है, पर्पल कैप है, ये वो जो भी चीजें हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और बहुत सारे ऐसे खेल हैं भाई, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में क्या किस तरीके से ओलंपिक वगैरह कहां कहां हुए, तो ये सारी चीजें, अवार्ड्स वगैरह भी आप पढ़ लेना। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जनरल साइंस। देखिए बेटा, जनरल साइंस के बाद उसने ईटीसी लगा दिया है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, ईटीसी का साफ साफ मतलब है एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब यह है कि हम 2-4 पॉइंट्स और जोड़ सकते हैं, ये बात कही जा रही है। तो आपको ध्यान देना है। देखिए जनरल साइंस पे भी आपको अच्छा खासा फोकस देना है। देखिए साइंस बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा है, मतलब इनडायरेक्टली। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इनडायरेक्टली, देखिए मैं एक बार इसको हटाना चाहूंगा और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इनडायरेक्टली जो है, इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहा है कि वो दबा के साइंस पूछेगा। आप लोग देखिए बहुत ही ज्यादा, जिसे हम कहते हैं, जैसे होता है ना ठूस ठूस के भरना, तो साइंस को ठूस ठूस के भरेगा इसमें। और साइंस को बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़िए। नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में साइंस नहीं कराई जाती, मैं फिर से कह रहा हूं, नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में साइंस नहीं कराई जाती। और साइंस का देखिए आप, इसने बहुत क्लियर कर दिया, इन्वायरमेंटल, ठीक है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन, ये एक्सपीरियंस, ठीक है, और उसके बाद ये डायरेक्टली जनरल साइंस। तो यहाँ पे इतनी इतनी चीजों को उन्होंने बोला। अब एवरीडे ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है, साइंस है। इन्वायरमेंटल क्या है, साइंस है। तो कहीं ना कहीं हर जगह वो साइंस पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैं बहुत बेहतरीन बात ये मैं बता रहा हूं। और इस तरीके से आपका ये सिलेबस जो है वह कंप्लीट हो गया, जो कि मैं आप लोगों को सिलेबस के लिए बोल रहा था। सिलेबस में आप क्लियर कर समझ लीजिए। फिर से एक बार थोड़ा सा मैं वो जो है एक बताऊंगा आपको, छोटा सा रिव्यू दे रहा हूं कि देखिए 90 मिनट का आपका सीबीटी का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 90 मिनट्स का होगा। कोई भी ऐसा गैजेट और कोई भी ऐसी चीजें वहां नहीं ले जानी है। ठीक है, 90 मिनट का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे 35 जो है वो आपका मैथ्स का आएगा क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन ही आपका रीजनिंग का आएगा और जनरल इंटेलिजेंस का आएगा, और 50 क्वेश्चन आपके आएंगे जो है वह जीएस के, जीए के। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स भी आएगा, साइंस भी आएगा, और ज्योग्राफी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, इन्वायरमेंटल साइंस भी आएगा, जनरल साइंस भी आएगा। तो ये सारी चीजें आपको, और डेली ऑब्जर्वेशन भी आएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप लोगों का क्या क्या हो जाता है, आप लोगों का फिर ये टेस्ट हो जाता है। और टेस्ट के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, सारी चीजें आप लोगों को पता है। और एक बार मैं आप लोगों को बहुत बधाई जो है वो अग्रिम बधाई देना चाहूंगा। और इसी के साथ मैं पुनः जो है वह एक बार आप लोगों को इस तरीके से दिखाना चाहूंगा कि आरपीएफ, और इन्होंने दिखाया है कि आरपीएफ किस तरीके से जो है आप लोगों की ड्यूटी लग सकती है, अलग अलग ड्यूटीज जो है वह दिखाई गई है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। और मैं फिर से यही कहूंगा कि आरपीएफ के लिए, आरपीएफ मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन जॉब है। और आप लोग इस पे पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम कड़ी मेहनत जो है वह लोग अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं कि कोई कहेगा कैड़ा पढ़ के लग जाओ, कोई कहेगा कर्री मेहनत कर लो, कोई कहेगा कि बिल्कुल जो है वह सीना फाड़ मेहनत कर लो, कोई कहेगा सीना चीर डालो इसमें। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप जो भी कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, जो भी आपके लोकल लैंग्वेज में बोला जाए, कुल मिला के परिश्रम बहुत अधिक से अधिक आप लोग कर लीजिए, जिससे कि 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो ही। ठीक है, और सिलेक्शन होगा ही, ये भी मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। इसीलिए मैं ये चित्र दिखाना चाह रहा हूं
कि आप लोगों को यह देखिए कितना मनोरम चित्र है और आप लोग भी वर्दी में इसी तरीके से जचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरपीएफ में एक पर्टिकुलर एक दायरा होता है, रेलवे स्टेशन या ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे आपको उससे ज्यादा कहीं नहीं भेजा जाता। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा फिर से कि आप लोग मेहनत करिए, बिल्कुल लग जाइए। और आप सभी को मेरा पहले से ही मैंने कहा ना अग्रिम बधाई, ठीक है। आप मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है और आप लोग लग जाइए। क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी, जैसे जैसे मिलती रहेंगी आप लोग इस पे हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। और आगे जैसा भी होगा हम आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।